हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक आप लोगों का एंसेंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का लगभग कराया जा चुका है। पॉलिटी, पॉपुलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें। और इसके साथ ही जो लोग 2023 का उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर कराया जाएगा और इसका आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को पेपर जब से स्टार्ट किया जाए आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज का जो प्रैक्टिस पेपर है वो मॉडर्न हिस्ट्री का नागरिक एवं जनजाति विद्रोह से रिलेटेड है। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन ए है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है दीवान वेलु थम्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवान वेलु थम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू और कान्हू कौन से समुदाय के थे? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू और कान्हू कौन से समुदाय के थे? ऑप्शन ए है कोली, ऑप्शन बी है मुंडा और ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनिया तथा मंगली जनजातियां निम्नलिखित में से किसमें दक्ष थी? नूनिया तथा मंगली जनजातियां निम्नलिखित में से किसमें दक्ष थी? ऑप्शन ए है खाद्यान्नों का मध्यम दूरी तक व्यापार, ऑप्शन बी है चर्म शोधन का कार्य, ऑप्शन सी है लौह प्रगलन तथा काठ कोयला उत्पादन और ऑप्शन डी है नमक तथा सोरे का उत्पादन, नमक तथा सोरा उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक तथा सोरा उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका संचारित हुआ था। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका संचारित हुआ था। कूका आंदोलन संचारित हुआ था उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी ऑप्शन है पंजाब में और डी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है सुरेंद्र साई ने, ऑप्शन बी है टीटू मीर ने, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा ने और ऑप्शन डी है तीरथ सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीरथ सिंह ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन ए है भील विद्रोह 1818 से 1831, तो ये आपका राइट सुलेम है। ऑप्शन बी है सतारा विद्रोह 1814, ये, और ऑप्शन सी है कित्तूर विद्रोह 1824 और ऑप्शन डी है गडकरी विद्रोह 1844। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया है इसमें से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो बी सतारा विद्रोह ये 1814 ये सही सुलेमित नहीं है, बाकी आपके सारे सही सुलेमित है। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा, एक मिनट, क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए इसमें मिलान कर लेते हैं। ए है आपका मैसूर कृषकों का विद्रोह, ए
मैसूर कृषकों का विद्रोह, तो ये ए का आपका हो जाएगा थर्ड 1830 से 1834, और बी ऑप्शन दिया है आपका विशाखापट्टनम विद्रोह, जो कि इसका हो जाएगा 2 विशाखापट्टनम विद्रोह 1830 से 1831 हो जाएगा। और ऑप्शन सी दिया गया है गंजाम विद्रोह, जिसका कि 4 हो जाएगा 1835, और कुरनूल विद्रोह ये 1846 से 47 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3241, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के प्रति जनजाति विद्रोह किसने संगठित किया था? उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के प्रति जनजाति विद्रोह किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए है कुर्रा मल्लपम, ऑप्शन बी है रनाडे, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, और ऑप्शन डी है कोंडादोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए इसमें आप मिलान कर लीजिए क्या इसका हो जाएगा। तो ए है भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल ये हो जाएगा 2 कूका आंदोलन, और बिलायत अली ये हो जाएगा 1 वहावी आंदोलन, और सैयद फदल ये हो जाएगा 3 मोपला विद्रोह, और खुदी मल्लाह ये हो जाएंगे पवाना के दंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रवणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था। त्रवणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह को संगठित किया था 1800 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1805 में, ऑप्शन सी है 1809 में, और ऑप्शन डी है 1811 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1805, यानी 1805 में इन्होंने विद्रोह को संगठित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको सूची का मिलान करना है। चलिए मिला लीजिए। ए दिया हुआ चिन्नाव, इनका हो जाएगा 4, चिट्टूर विपल्लो यानी कि विद्रोह ये 13 नहीं होगा, ये 18 होगा, 1824। ओके, ये हो जाएगा आपका 1824। ओके, तो ये चिन्नाव विद्रोह जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 चिट्टूर पिपल्लो, और सेकंड है हाजी शरीयतुल्लाह, ये हो जाएगा आपका बी का 2 हो जाएगा फैराजी आंदोलन 1838, और सी अल्लूरी सीताराम राजू ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इसका रमैया विपल्लो 1922 ये हो जाएगा, और कृष्णदाजी पंडित डी ऑप्शन का 1 हो जाएगा गडकरी विद्रोह 1844। इस तरह से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धू और कानू से संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धू और कानू से संबद्ध है? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह 1855, ऑप्शन बी है कोल विद्रोह 1824 से 37, ऑप्शन सी है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, और ऑप्शन डी है उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह 1804 से लेकर 1819। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल विद्रोह 1855। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वहावी आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन वहावी आंदोलन का नेता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, और ऑप्शन बी है अजमल खां, और ऑप्शन सी है सैयद अहमद, और ऑप्शन डी है एएम अंसारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अहमद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में 31 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। इसका क्षेत्र पूछा जा रहा था कि 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल और ऑप्शन सी है राजपूताना और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, छोटा नागपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा आदिवासी विद्रोह जो कि 1899 से 1900 तक चला था, इसका नेता था। मुंडा आदिवासी विद्रोह 1899 1900 का नेता था। तो ऑप्शन ए है बिरसा, ऑप्शन बी है सिद्धू, ऑप्शन सी है कान्हो, ऑप्शन डी है बेलू थम्पी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? सन्यासी विद्रोह ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है गोदान और ऑप्शन डी है निर्मला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ऑप्शन बी है इस्लाम का शुद्धिकरण और ऑप्शन सी है अंग्रेज़ी शिक्षा का समर्थन और ऑप्शन डी है समाज सुधार का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लाम का शुद्धिकरण। इस्लाम का शुद्धिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गडकरी विद्रोह का केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है कोल्हापुर और ऑप्शन डी है मिदनापुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका दिया गया है, एक तरफ जनजातीय आंदोलन के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिए हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और दूसरी तरफ इनके नाम दिए गए हैं, आपको इसे मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो आप इसमें भील विद्रोह आपका हो जाएगा थर्ड। भील विद्रोह के जो नेता थे ये सेवराम थे और आपका वारी साल किसान विद्रोह इसका हो जाएगा टीटू मीर, ये फोर्थ हो जाएगा। और ऑप्शन आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा 1 सिद्धू एंड कानू और अहोम विद्रोह ये हो जाएगा गोमधर कुंवर। इस तरह से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन बी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें से आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें से 3, 4, 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे और देख लीजिए। भील का हो जाएगा सेवराम और वारिसाल किसान विद्रोह ये टीटू मीर हो जाएंगे। संथाल आपका सिद्धू कानू हो जाएगा और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर हो जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन आपका दिया हुआ है राम सिंह कूका ने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और कारण दिया गया है उनका उद्देश्य सिख धर्म में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है और बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, यानी राम सिंह कूका ने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये सही है। ऑप्शन आर जो दिया हुआ है, सॉरी कारण आर दिया है, उनका उद्देश्य सिख धर्म में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना था, ये भी राइट है। लेकिन दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहे, इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। ऑप्शन ए है गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन बी है भगत जवाहरलाल ने और ऑप्शन
सी है हरि सिंह नौला ने और ऑप्शन डी है दद्दू मियाँ ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भगत जवाहर मल ने। भगत जवाहर मल ने सबसे पहले जो ये कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, इसे शुरू किया था। बाद में राम सिंह कूका भी इसमें शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया गया है, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई। दूसरा कथन है, सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। और तीसरा ऑप्शन है, सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म के अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। और ऑप्शन 4 है, टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काते थे। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, बी ऑप्शन आपका 1 और 3, सी 2, 3, 4 और डी है दिया हुआ 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ये आपके राइट हो जाएंगे। सिपाहियों को अपनी जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी। और दूसरा दिया गया है कि सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसमें आपको ये बताना था इसमें से जो कथन दिए गए इनमें से कौन से सही हैं। तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। इस तरह से ए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी मुंडा और ऑप्शन सी खासी और ऑप्शन डी संथाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खासी। खासी जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले जो है विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराजी विद्रोह का नायक कौन था? फैराजी विद्रोह का नायक था ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रज़ा, ऑप्शन बी है दुद्दू मियाँ, ऑप्शन सी है शमशेर गाजी और ऑप्शन डी है वज़ीर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुद्दू मियाँ या दद्दू मियाँ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने ये नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने ये नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है कूका आंदोलन, ऑप्शन बी है चंपारण के नील बगान कृषकों का आंदोलन, ऑप्शन सी है यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का कृषक आंदोलन और ऑप्शन डी है बंगाल के फैराजी आंदोलन। तो ये किसका कथन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, बंगाल के फैराजी आंदोलन ने ये नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। कथन ए है, कूकी विद्रोह कूकी मजदूरों की बालात भर्ती के कारण हुआ। कारण है, कुलियों के रूप में भर्ती के कारण कूकी समुदाय में मजदूरों के अभाव की समस्या और अधिक गंभीर हो गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया गया है आर ए दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी दिया गया है ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन डी आपका है ए गलत है पर आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न प्रश्न में 2 प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन है और दूसरे को कारण आर बताया गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए दिया हुआ है, अनेक जनजाति विद्रोह वन संपदा के दोहन पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण हुए। और कारण आर है, जंगलों के संबंध में कंपनी सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों पर अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसका। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही पर आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है पर आर सही है। एक बार आप कथन और कारण फिर से देख लीजिए।
कथन दिया गया है आपका कि अनेक जनजाति विद्रोह वन संपदा के दोहन पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण हुए, ये आपका राइट है। और आर कारण जो दिया गया है, जंगलों के संबंध में कंपनी सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों पर अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा और सही स्पष्टीकरण भी है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दो प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और तथा निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन क्या है कि फकीर सन्यासी घुमक्कड़ या बैरागी धार्मिक भिक्षु थे और इस कारण कंपनी शासन ने उन्हें अपना निशाना बनाया। कारण क्या है, कंपनी सरकार का विश्वास था कि एक स्थान पर स्थिर रूप से रहने वाले समाज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ए आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन दिया है ए आर दोनों सही पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है और डी ए गलत है पर आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ए राइट हो जाएगा, क्योंकि फकीर सन्यासी विद्रोह सन्यासी घुमक्कड़ बैरागी धार्मिक भिक्षु थे, इस कारण कंपनी शासन ने उन्हें अपना निशाना बनाया। और दूसरा कारण आर जो दिया है, कंपनी सरकार का विश्वास था कि एक स्थान पर स्थिर रूप से रहने वाले समाज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी आपका कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्न प्रश्न में दो प्रकार के वक्तव्य हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, फैराजी फकीर सन्यासी जैसे विद्रोहों का स्वरूप मूलतः धार्मिक था। और कारण है, परंतु इन समूहों में किसान इस कारण शामिल हो गए क्योंकि उन्होंने कृषक समुदाय के कष्टों और शिकायतों को उजागर किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। और बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है और ऑप्शन डी आपका दिया है ए गलत पर आर सही है। इस तरह से जो आप कथन और कारण देख लीजिए एक बार फिर से। फैराजी फकीर सन्यासी जैसे विद्रोह का स्वरूप मूलतः धार्मिक था, ये राइट है आपका। परंतु कारण क्या दिया है, परंतु इन समूहों में किसान इस कारण शामिल हो गए क्योंकि उन्होंने कृषक समुदाय के कष्टों और शिकायतों को उजागर किया था। तो आपके दोनों ही कथन कारण सही भी हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी है। इस तरह से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए, भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना। ऑप्शन बी है, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना। और ऑप्शन सी है, भारत में मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है, भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।